अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जी, उम्मीद है आप खैर खैरियत से होंगे, आफियत से होंगे, आपकी सेहत अच्छी होगी। जी, फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स में आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो बहुत ही आपके पास नॉर्मल डेली लाइफ में यूज़ होने वाला टॉपिक है, जिसका नाम है प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे कि प्रोबेबिलिटी बेसिकली होती क्या है और कैसे आप किसी भी कोई पर्टिकुलर इवेंट है उसकी प्रोबेबिलिटी किस तरह से फाइंड कर सकते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि इस दुनिया के अंदर जो है वो आपको पता है कि कोई भी चीज़ एग्जैक्ट प्रिडिक्ट नहीं की जा सकती, कुछ ना कुछ उसमें जो है वो अनसर्टेनिटी मौजूद होती है। तो बिल्कुल एग्जैक्ट सर्टेन प्रिडिक्शन किसी भी चीज़ के बारे में हम नहीं बता सकते। तो वो आपके पास पॉसिबल जो चांसेस होते हैं, ठीक है, जो कि आपके पास जहाँ पे आप बता सकते हैं कि इतने परसेंट चांस हैं या इतना चांस है कि ये इवेंट जो है वो हो जाएगा या ये वैल्यू आ जाएगी। तो वो आपके पास जो न्यूमेरिकल एवेल्युएशन होती है वो क्या कहलाती है? प्रोबेबिलिटी कहलाती है। तो अगर हम प्रोबेबिलिटी की बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन के बारे में डिस्कस करें तो प्रोबेबिलिटी बेसिकली एक न्यूमेरिकल एवेल्युएशन होती है। प्रोबेबिलिटी इज़ द न्यूमेरिकल एवेल्युएशन probability is the numerical evaluation of a chance that a particular event would occur। कि कितना परसेंट कितना चांस है कि कोई भी पर्टिकुलर इवेंट जो है वो हैपन होगा, वो अकर होगा। ठीक है, तो वो आपके पास प्रोबेबिलिटी बेसिकली वो न्यूमेरिकल एवेल्युएशन होती है जो बताती है कि आपके पास इतना सर्टेन ये जो इवेंट है हो सकता है। तो उसके अंदर आपने ये देखना होता है कि पॉसिबल आउटकम्स कितने हो सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपके पास कोई भी एक इवेंट है, ठीक है, उस इवेंट के बारे में आप बताते हैं, जैसे कि मिसाल के तौर पे आप कॉइन को टॉस करते हैं। ठीक है, तो उसमें आपको आपके पास दो ही पॉसिबल आउटकम हो सकते हैं, या तो आपके पास हेड आएगा या आपके पास क्या आएगा, टेल आएगा। इसी तरीके से अगर आप एक डाई को रोल करें तो उसके ऊपर जो नंबर ऑफ डॉट्स अपीयर होंगे तो आपके पास वो 6 पॉसिबल चांसेस हैं कि आपके पास हो सकता है कि आपके पास फ्रंट पे जो अपीयर हो वो एक डॉट अपीयर हो, दो डॉट्स अपीयर हो, तीन डॉट्स अपीयर हो, चार डॉट्स अपीयर हो, पांच हो या छः हों, जो इस तरीके से आप लूडो के अंदर उसको चेक भी करते हैं। तो ये आपके पास वो इवेंट्स हैं। ठीक है, तो इसको मैथमेटिकली जो आप रिप्रेजेंट करते हैं वो आप पी ऑफ ई, प्रोबेबिलिटी ऑफ डेट इवेंट, आपके पास एन ऑफ ई। एन ऑफ ई का मतलब ये होता है कि नंबर ऑफ वेज इन विच इवेंट अकर्स, कितने तरीकों से वो इवेंट अकर हो सकते हैं। तो नंबर ऑफ वेज इन विच इवेंट अकर्स डिवाइडेड बाय एन ऑफ एस। एन ऑफ एस का मतलब है कि पॉसिबल आपके पास आंसर्स आ कितने सकते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द सैंपल स्पेस, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द सैंपल स्पेस। ठीक है, सैंपल स्पेस का मतलब ये होता है कि आपके पास, जैसे मैंने आपको कॉइन की एग्जांपल दी, तो कॉइन के अंदर अब आपके पास पॉसिबल आउटकम्स कितने हो सकते हैं, दो हो सकते हैं। तो एन ऑफ एस क्या होगा, टू होगा। ठीक है, अगर आपको कहा जाए कि व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ऑफ इवेंट टू अकर टेल, ये टेल आना चाहिए, तो टेल आने का चांस आपके पास कितना है। ठीक है, तो उसमें आपके पास जो एन ऑफ ई अपॉन एन ऑफ एस है, तो टेल आने का चांस एक है ना। ठीक है, टोटल पॉसिबल आउटकम्स दो हो सकते हैं, टेल भी हो सकता है, हेड भी हो सकता है। ठीक है, तो उसमें से टेल आने का चांस एक है और टोटल आउटकम्स कितने आ गए आपके पास, टू। तो टोटल उसकी जो प्रोबेबिलिटी बनेगी वो आपके पास कितनी आ जाएगी, 1/2। 1/2 का मतलब है 50%। तो 50% चांस है कि प्रोबेबिलिटी होगी टेल आ जाएगा। इसी तरीके से 50% चांस होगा कि आपके पास क्या आ जाए, हेड आ जाए।
तो इस तरीके से प्रोबेबिलिटी को मैथमेटिकली हम फाइंड करते हैं। और इसी पैटर्न के ऊपर आज के हम एक्सरसाइजेज जो है वो डिस्कस करेंगे। आपके जो सिलेबस के मुताबिक क्वेश्चंस हैं उनको हम देखेंगे। तो एक्सरसाइज 7.5 से हम स्टार्ट कर रहे हैं। एक्सरसाइज 7.5 और इसका हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर जी, इसका क्वेश्चन नंबर 5 है। और इसमें आपको क्या कहा गया क्वेश्चन नंबर 5 में, स्टेटमेंट है कि एक एक्सपेरिमेंट है, ठीक है। एक्सपेरिमेंट बताया कि क्या एक्सपेरिमेंट यहाँ पे परफॉर्म किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि अ डाई इज रोल्ड, एक डाई को रोल्ड किया जाता है और इसमें बताया जा रहा है द टॉप शोज इवेंट हैपनिंग। अब आपके पास क्या आ रही है, इवेंट्स हैपनिंग आपके पास आ रही हैं यहाँ पे। फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट में लिखा हुआ है 3 और 4 डॉट्स, ठीक है। उसमें बताया गया है 3 या 4 डॉट्स क्या हो रहे हैं, अपीयर हो रहे हैं। तो आपने उसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है कि यहाँ पर आपके पास प्रोबेबिलिटी क्या आएगी। तो क्वेश्चन में स्टार्ट में लिखा हुआ है फॉर द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट्स फाइंड द प्रोबेबिलिटी इन ईच केस। तो अब इस केस में आपको कहा गया कि आपके पास 3 या 4 डॉट्स अपीयर हो रहे हैं। तो आपने बताना है कि उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो इसकी प्रोबेबिलिटी देखें, फाइंड करना आसान है। तो पहले तो आप चेक कर लें कि टोटल पॉसिबल आउटकम्स हो कितने सकते हैं, मीन एन ऑफ एस कितना हो सकता है। तो जब भी डाई को आप रोल करेंगे तो आपको पता है या तो 1 आएगा या 2 आएगा या 3 आएगा या 4 आएगा या 5 आएगा या 6 आएगा। तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं, ठीक है। तो ये जो एक इवेंट अब बताया गया कि आपके पास 3 डॉट्स आ जाएं या 4 डॉट्स आ जाएं, तो आपके पास फेवरेबल आउटकम्स कितने होंगे। फेवरेबल आउटकम्स 3 आने का भी एक ही चांस है और 4 आने का भी एक ही चांस है। तो एक और एक आपके पास ये टोटल कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे, ठीक है। तो आपके पास सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना आ जाएगा, एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस। तो ये बन जाएगा आपके पास 2/6। तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, 1/3 आ जाएगा। सेम इसी तरीके से अभी अगर आपको मैं दूं, आप फाइंड कीजिए, फाइंड करके बताइए डॉट्स लेस देन 5, डॉट्स लेस देन 5। इसकी प्रोबेबिलिटी आप फाइंड करके मुझे टेक्स्ट मैसेज में बताएं कि क्या आपके पास इसकी प्रोबेबिलिटी आ रही है।
जी बिल्कुल, आपने आंसर बताया कि इसका आपके पास आंसर क्या आ रहा है, 2/3 आ रहा है। बिल्कुल यही फॉर्म बनती है, क्योंकि जब आप लेस देन 5 डॉट्स निकालेंगे, ठीक है, तो लेस देन 5 का मतलब है 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है और 4 भी आ सकता है। तो सिंपल स्पेस में तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स तो 6 ही हैं। और इस इवेंट को अगर हम बी का नाम दे दें, इवेंट को कोई अपनी मर्जी से आप नाम दे सकते हैं, ठीक है। तो इवेंट बी का अगर आप नाम दे दें कि आपके पास फेवरेबल आउटकम्स यहाँ पर अकॉर्डिंग टू रिक्वायर्ड कंडीशन, ठीक है, लेस देन 5 डॉट्स, वो फिर आपके पास 4 पॉसिबल आपके पास जो है वो आउट आ सकते हैं, आउटकम्स आ सकते हैं कि 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकते हैं, लेस देन 5 में ये सारे के सारे शामिल होंगे। तो इसकी जब आप प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे तो वो आपके पास क्या आ जाएगी, 4/6, और उसकी जब आप कटिंग करेंगे तो ये आपके पास 2/3 मीन 66% ऑलमोस्ट चांस होगा कि आपके पास क्या हो, लेस देन 5 डॉट्स अपीयर हो रहे हों। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 5th। तो क्वेश्चन नंबर 5th के बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं वो है क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। नेक्स्ट जो वो क्वेश्चन नंबर 7 है, वो देख लीजिए। उसमें आपके पास क्या स्टेटमेंट आ रही है, उसमें भी सेम इसी से रिलेटेड ही है। 7th में आपके पास है एक्सपेरिमेंट। अब यहाँ पे सेम उसी से रिलेटेड आपके पास एक्सपेरिमेंट एक बताया जा रहा है। तो इसमें 2 डाइस को जो है वो रोल किए जा रहे हैं। तो 2 डाइस, 1 रेड एंड अदर ब्लू, 1 रेड एंड other blue are rolled simultaneously, are rolled simultaneously. The number of dots on the top are added. The number of dots on the tops are added. The total of the two scores is the total of the two scores is, और वो आपको यहाँ पर दिया गया इवेंट्स हैपनिंग में। फर्स्ट पार्ट में आपको बताया गया कि 5 कि आपके पास उनका जो टॉप्स का सम है वो आपके पास क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। तो आपने बताना है कि इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी। तो सेम यही, पहले तो आपको पता होना चाहिए कि पॉसिबल आउटकम्स कितने आ सकते हैं, ठीक है, वो सैंपल स्पेस बनेगी। तो ज़ाहिर बात है दोनों डाइस को जब आप इकट्ठा रोल कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें आपको पता है कि आपके पास जो पॉसिबल आउटकम्स हैं उनके अंदर क्या क्या आ सकता है। पहले पे 1 अपीयर हो, दूसरे पे भी 1 अपीयर हो, पहले पे 1 हो, दूसरे पे 2, पहले पे 1, दूसरे पे 3, पहले पे 1, दूसरे पे 4, पहले पे 1, दूसरे पे 5, पहले पे 1, दूसरे पे 6। इसी तरह 2 1 आ सकता है, 2 2 आ सकता है, ठीक है, तो 2 3 आ सकता है। तो टोटल अगर आप ये काउंट करते जाएं तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स आप चेक करेंगे कि यहाँ पर कितने पॉसिबल आउटकम्स आ सकते हैं। तो 3 1 आ सकता है, 3 2 आ सकता है, 3 3 आ सकता है, 3 4 आ सकता है, 3 5 आ सकता है, 3 6 आ सकता है। इसी तरह से 4 1 आ सकता है, 4 2 आ सकता है, 4 3 आ सकता है, 4 4 आ सकता है, और 4 5 आ सकता है, 4 6 आ सकता है। इसी तरह 5 1 आ सकता है, 5 2 आ सकता है, 5 3 आ सकता है, 5 4 आ सकता है, 5 5 आ सकता है, और 5 6 आ सकता है, ठीक है। इसी तरह फिर लास्ट पे अगर आप देखें तो 6 1 भी आ सकता है, 6 2 भी पॉसिबल है, 6 3 भी पॉसिबल है, और 6 4 भी पॉसिबल है, 6 5 भी पॉसिबल है, और दोनों छक्के भी पॉसिबल हैं, 6 6 दोनों पे आ जाएं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि आपके पास जो पॉसिबल आउटकम्स हैं वो 36 हो सकते हैं, ठीक है। पॉसिबल आउटकम्स कितने हो सकते हैं,
36 हो सकते हैं, तो आपके पास जो n ऑफ s बनेगा वो आपके पास कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। और n ऑफ a अब ये बताया जा रहा है कि उनके टॉप्स को आपने क्या करना है, ऐड करने हैं, ठीक है, उनके टॉप्स ऐड करने, उनका सम 5 आ रहा है। तो वो कितने पॉसिबल आपके पास यहाँ पर कंडीशंस आ सकती हैं उस इवेंट को अगर हम ए का नाम दे दें, कि आपके पास दोनों का स्कोर्स आपके पास क्या आ जाए, ए आ जाए, ठीक है। तो वो अगर हम इवेंट ए का उसको नाम दे दें, तो अब यहाँ पर देखें आपके पास वो कौन कौन से हैं यहाँ पर, कि जिसमें आपके पास आउटपुट कितना आ रहा है, आउटपुट आपके पास यहाँ पे आ रहा हो इक्वल टू 5। वो अभी हमने यहाँ पर देखने हैं, यहाँ पर क्या था 2 3, तो 2 3, एक तो ये 5 हो गया, सही है। एक तो आपके पास 2 3, इन दोनों का सम 5 आ गया। इसी तरीके से 1 4, इनका सम आपके पास क्या बन रहा है, 5 आ रहा है। इसी तरीके से अगर आप 3 2 देखें तो ये सम आपके पास क्या बन रहा है, 5 आ रहा है। इसी तरह अगर आप 4 1 देखें तो इसका सम आपके पास क्या बन रहा है, 5 आ रहा है। तो ये टोटल मेरे ख्याल में 4 आपके पास, ठीक है, ये टोटल आपके पास 4 फेवरेबल आउटकम्स आ रहे हैं, जिसमें उनका सम कितना बन रहा है, 5 बन रहा है, ठीक है। तो एन ऑफ ए क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। सो आपके पास जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है, ठीक है, वो क्या आ जाएगी, एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस। तो ये आपके पास आ जाएगा 4/36, तो ये बन जाएगा 1/9। तो दिस मीन आपके पास इसकी प्रोबेबिलिटी 1/9 होगी, जिसमें आपके पास सम कितना आ रहा होगा, 5 आ रहा होगा। इसी तरीके से आपने इसका सेकेंड और थर्ड पार्ट भी कर लेना है, जिसमें आपने देखना है कि सम कितना आ रहा हुआ है, 7 आ रहा है, ठीक है, वो आपने निकाल लेनी है। और इसी तरह से जिसमें सम 11 आ रहा है, उसकी प्रोबेबिलिटी आपने फाइंड कर लेनी है कि यहाँ पे आपके पास सम क्या बन रहा है। जी, लास्ट क्वेश्चन है इसका, क्वेश्चन नंबर 10, वो देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 की स्टेटमेंट आपके पास गिवन है। क्वेश्चन नंबर 10 की स्टेटमेंट है आपके पास, कॉइन इज टॉस्ड 4 टाइम्स। एक एक्सपेरिमेंट उन्होंने बताया कि एक कॉइन है, उसको कितनी मरतबा टॉस किया जाता है, 4 मरतबा। कॉइन इज टॉस्ड 4 टाइम्स, 4 टाइम्स जब उसको टॉस किया गया, तो द टॉप शोज इवेंट हैपनिंग अब आपके पास यहाँ पे आ रही है। द टॉप शोज, जी, द टॉप शोज आपके पास इवेंट हैपनिंग में आ रहा है फर्स्ट पार्ट, ऑल हेड्स, सारे के सारे क्या आ जाएं, हेड्स आ जाएं, ठीक है, सारे के सारे हेड्स आ जाएं। ये आपने फाइंड करना है। तो पॉसिबल आउटकम्स पहले कितने होंगे, पहले तो हमें ये पता होने चाहिए, ठीक है। तो जब आपने उन कॉइन्स को टॉस किया, ठीक है, तो पॉसिबल आउटकम्स क्या हो सकते हैं, पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं कि आपके पास सीक्वेंस हम चेक कर लेते हैं, 4 मतलब टॉस करने का हो सकता है कि आपके पास एच एच एच, चारों का क्या आ जाए, हेड आ जाए, ठीक है, चारों का हेड आ जाए, ठीक है। फिर आपके पास ये भी हो सकता है कि एच 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 टी आ जाए, ठीक है, ये सीक्वेंस भी हो सकता है। इसी तरीके से आपके पास ये भी हो सकता है एच एच टी एच, ये भी हो सकता है, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप देखें तो ये फॉर्म भी बन सकती है, एच एच टी टी भी हो सकता है, सही है। तो ये आपके पास बन गए। इसी तरह से अगर आप देखें तो टेट्रा एच आ गया, ट्रिपल एच टी आ गया, डबल एच टी एच आ गया, डबल एच टी टी आ गया। इसी तरह से आपके पास फॉर्म ये भी बन सकती है कि क्या बन जाए आपके पास, एच टी एच एच आ जाए, एच टी टी एच आ जाए, एच टी एच टी आ जाए, ठीक है। और आपके पास आ सकता है एच टी 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 आ जाए, ठीक है। और इसी तरीके से 8 आपके पास ये बन गए, ठीक है, 8 आपके पास ये आ गए। और फिर इसके अलावा कंडीशन आपके पास ये भी आ सकती है, टी
टी टी टी आ जाए, ठीक है, टी 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 एच आ जाए, टी टी एच टी आ जाए, ठीक है, और टी टी एच एच आ जाए, ठीक है, ये भी हो सकता है ना। इसी तरह से आपके पास टी एच 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 आ जाए, टी एच टी एच आ जाए, ठीक है, टी एच एच टी आ जाए, और आपके पास क्या आ सकता है, टी टी एच एच आ जाए, टी टी एच एच तो आपने ऊपर डिस्कस कर लिया। तो टी एच 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 टी एच और टी एच एच टी और टी एच टी एच टी टी बन जाएगा लास्ट। तो क्या बन जाए, टी एच टी टी आ जाए। तो ये देखें टोटल अगर आप इसको काउंट करें तो ये आपके बन गए टोटल 16, ठीक है। तो ये 16 पॉसिबल आउटकम्स आ सकते हैं। तो दिस मीन आपके पास जो सिंपल स्पेस आएगी वो आपके पास 16 फेवरेबल आउटकम्स आपके पास आ सकते हैं, पॉसिबल आउटकम्स आ सकते हैं। पॉसिबल आउटकम्स टोटल कितने आ सकते हैं, 16 आ सकते हैं। अब आपने देखना ये है जो इवेंट आपको बताया गया है कि वो कितने इवेंट्स पॉसिबल हैं कि जिसमें सारे हेड्स अपीयर हों, ठीक है, सारे के सारे हेड्स अपीयर हों। तो वो अगर आप इसमें से देखें तो वो एक ही ऐसा इवेंट ऐसा है जिसमें सारे के सारे हेड्स अपीयर हो रहे हैं। तो उस इवेंट को अगर हम ए का नाम दे दें तो आपके पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। तो सो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए आपके पास क्या आ जाएगी, एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस। तो ये बन जाएगा आपके पास 1/16। तो ये उसकी प्रोबेबिलिटी है कि सारे के सारे क्या हो जाए, हेड्स अपीयर हो जाएं। और इसी का जो बी पार्ट है, इसी का बी पार्ट, उसमें आपको कहा गया कि आपने प्रोबेबिलिटी बतानी है 2 हेड्स एंड 2 टेल्स, 2 हेड्स हों और 2 टेल्स हों। तो वो आपने देखना है कि कितने पॉसिबल फेवरेबल आउटकम्स हो सकते हैं। उस इवेंट को अगर हम नाम दे दें इवेंट बी का, ठीक है, उस इवेंट को अगर हम इवेंट बी का नाम दे दें, पॉसिबल आउटकम्स तो वही 16 ही है ना, सैम्पल स्पेस तो वही 16 की बनेगी। अब आपने उस इवेंट को बी का नाम दे दिया और उसमें आप देख रहे हैं कि कितने पॉसिबल आपके पास ऐसे फेवरेबल आउटकम्स हैं जिसमें 2 हेड्स अपीयर हों और 2 टेल्स। तो चेक करते हैं, इसमें आपके पास यहाँ पर 2 हेड्स और 2 टेल्स नज़र आ रहे हैं हमें, ठीक है। यहाँ पे हमें 2 हेड्स और 2 टेल्स नज़र आ रहे हैं, यहाँ पे हमें 2 हेड्स और 2 टेल्स नज़र आ रहे हैं। इसी तरीके से यहाँ पे हमें 2 हेड्स और 2 टेल्स नज़र आ रहे हैं। इसी तरह से यहाँ पे हमें 2 हेड्स और 2 टेल्स नज़र आ रहे हैं। और इसी तरह से यहाँ पे हमें 2 हेड्स और 2 टेल्स नज़र आ रहे हैं। तो ये 6 पॉसिबल फेवरेबल आउटकम्स हैं जिसमें आपको 2 हेड्स और 2 टेल्स नज़र आ रहे हैं। तो सो दिस मीन इसकी प्रोबेबिलिटी आपके पास क्या आ जाएगी, एन ऑफ एस अपॉन एन ऑफ बी अपॉन एन ऑफ एस। तो ये आपके पास आ जाएगा 6/16 और इसकी कटिंग करेंगे तो 3/8। तो 3/8 आपके पास इसकी प्रोबेबिलिटी है कि 2 हेड्स और 2 टेल्स अपीयर हों। तो ये स्टूडेंट्स हमारी एक्सरसाइज थी 7.5 जिसमें आपने इस तरह से प्रोबेबिलिटी फाइंड कर ली। नेक्स्ट स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 7.6 है, उसमें देखें आपके पास क्या बताया गया है। 7.6 का क्वेश्चन नंबर 3 है, उसमें आपके पास कहा गया है द एग्स सप्लाइड बाय अ पोल्ट्री फार्म, द एग्स supplied by a poultry farm during a week broke during transit as follows: 1%, 2%, 1.5%,
0.5%, 1%, 2%, 1%। ठीक है, तो आपको क्या कहा गया? फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द एक्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द एक्स find the probability of the eggs that broke in a day, that broke in a day। एक दिन में कितने एग्स जो है वो टूटने की प्रोबेबिलिटी है, और फिर आपने फाइंड करने, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एग्स, कैलकुलेट द नंबर numbers of number of eggs that will be broken in transiting, that will be broken in transiting the following number of eggs, the following number of eggs। फर्स्ट पार्ट है, अगर 7000 ट्रांजिटिंग होगी एग्स की, तो उसमें कितने नंबर ऑफ एग्स टूटने की प्रोबेबिलिटी होगी, ये आपने बतानी है। तो सवाल ये है कि एक पोल्ट्री फार्म जो है वो एग्स को ट्रांसफ़र करता है, उसकी ट्रांजिट करता है, तो आपने बताना है कि अगर डेली बेसिस पे उसका एग्स ब्रोक होने की जो वीकली बेसिस पे जो एग्स होने की परसेंटेज है वो उन्होंने बताई है 1%, 2%, 1.5%, 1.5%, 1%, 2%, 1%। ठीक है, तो आपने बताना ये है कि आपके पास कितने एग्स एक दिन के अंदर टूटते हैं। ठीक है, कितने एग्स एक दिन के अंदर टूटते हैं ये आपने बताना है। ठीक है, तो पहले तो हम ये फाइंड कर लेंगे, सही है, और उसके बाद फिर हम ये 7000 का भी निकालेंगे कि अगर 7000 ट्रांजिट हो रहा है तो फिर आपके पास कितने एग्स टूटेंगे। तो इसमें पहले आप फाइंड कर लीजिए कि जो ट्रांजिट हो रहा है, ठीक है, आपके पास ट्रांजिट कितना हो रहा है, ठीक है, और उसमें आपके पास एग्स कितने ब्रोक हो रहे हैं, ठीक है, ब्रोकन एग्स कितने हैं, और उसकी फिर आप क्या निकाल लें, नंबर ऑफ एग्स निकाल लें कि कितने एग्स जो है वो टूट रहे हैं, नंबर ऑफ एग्स। तो ट्रांजिट आपके पास टोटल कितने दिन है? 7 दिन है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7, और परसेंटेज आपके सामने लिखी हुई है। ठीक है, ब्रोकन एग्स आपके पास क्या है, यहाँ पर 1% है। ठीक है, ये परसेंटेज आ रही है, 2% है। ठीक है, फिर 3% है, फिर सॉरी नॉट 3%, 2% के बाद 1.5% है, मीन आपके पास 1.5 आ गया। ठीक है, फिर आपके पास 1/2 है, मीन 0.5 आ गया, फिर 1 है, फिर 2 है, और फिर 1 है। तो दिस मीन नंबर ऑफ एग्स अगर आप देखें, ठीक है, तो 1% का मतलब क्या है कि आपके पास 100 एग्स। ठीक है, 2% का आपके पास यहाँ पर नंबर ऑफ एग्स टोटल, अगर हम ये कहते हैं कि पर डे अगर ट्रांजिट जो हो रहा है, ठीक है, पर डे जो आपके पास एग्स ट्रांसफ़र हो रहे हैं, ट्रांजिट हो रहे हैं, ठीक है, अगर हम कहते हैं कि वो आपके पास कितने 100 हैं, ठीक है, पर डे, तो कितना बनेगा ये टोटल आपके पास टोटल वीकली बेसिस पे, ये नंबर ऑफ एग्स आ जाएंगे इन सारों का सम, और वो कितना बन जाएगा आपके पास 700 आ जाएगा। तो 3, 4, 5, 6 और 7, तो इन सब का सम आपके पास कितना आ गया? ये आपके पास 700 आ गया। तो ये आपके पास जो टोटल एग्स हैं, ठीक है, टोटल एग्स आपके पास कितने आ गए? 700 आ गए। ठीक है, अब इसका मतलब ये है कि आपके पास जो उन 700 में से अब आपने बताना है कि कितने एग्स टूटेंगे। ठीक है, उन 700 में से आपने बताना है कि कितने एग्स टूटेंगे। तो इवेंट द एग्स ब्रोक, ये अब आपने फाइंड करना है। ठीक है, द इवेंट द एग्स ब्रोक, उस इवेंट को हम नाम दे देते हैं इवेंट ए का। ठीक है, इवेंट ए का उसको आप नाम दे दें कि ये वो इवेंट है जिसमें हम बता रहे हैं कि जो एग्स टूट रहे हैं, तो वो कितने टूट रहे हैं। ठीक है, वो आपको नज़र आ रहा है परसेंटेज के हवाले से, आपके पास कितना है 1,
टू 1.5 और फिर 0.5 1 2 0.5 1 2 एंड 1। तो इनका सम करें तो ये सम कितना बन रहा है आपके पास जी, ये सम आपके पास आ रहा है जी, ये सम आपके पास बन रहा है 1 और 2 3 3 4.5 5 6 8 एंड 9। तो ये आपके पास आ गया, यहाँ पर 9 आ गया, तो दिस मीन आपके पास 9 बन गया। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट कितना आ जाएगा 9/700। ठीक है, 9/700। तो ये पर डे की आप कह सकते हैं, पर डे की आपके पास जो है वो प्रोबेबिलिटी आ गई है एग्स टूटने की। ठीक है, अंडे टूटने की पर डे की आपके पास ये प्रोबेबिलिटी आ गई है। अब फर्स्ट पार्ट क्या था, फर्स्ट पार्ट ये था कि अगर ट्रांजिट हम कितना करें 7000 एग्स ट्रांजिट करें। ठीक है, तो 7000 एग्स अगर आप ट्रांजिट कर रहे हैं तो उसमें आपने बताना है कि एग्स टूटने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो आसान है बिल्कुल, ये जो ऊपर आपने पहले फाइंड कर लिया कि आपके पास पर डे की 9/700 है। ठीक है, तो 7000 के लिए भी आपके पास सेम यही आ जाएगी ना, 7000 के लिए भी सेम यही आ जाएगी कि उस 7000 का 9/700 हम चेक कर लेंगे कि कितना बन रहा है। तो इसकी आप कटिंग कर लें तो ये आपके पास कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना रह जाएगा 10, और 10 × 9 आपके पास कितना आ जाएगा 90। इसका मतलब है कि 90 एग्स जो है वो आपके पास उसकी प्रोबेबिलिटी है जो है वो टूटने की, जब अगर आप ट्रांजिट कितना कर रहे हैं 7000 ट्रांजिट कर रहे हैं। इसी तरीके से सेकंड पार्ट में आपको बताया गया कि अगर ट्रांजिट आप कितना करते हैं 8400, तो 8400 ट्रांजिट करने पे कितनी प्रोबेबिलिटी है कि आपके पास एग्स टूटेंगे। तो बिल्कुल पर डे का आपके पास आ चुका हुआ है। ठीक है, पर डे का जब आपके पास आ चुका हुआ है तो दिस मीन आप प्रोबेबिलिटी फाइंड कर सकते हैं नंबर ऑफ एग्स ब्रोक इन 8400, 400 में से कितने टूटेंगे, तो 8400 में से 9/700 टूटेंगे। तो ये आपके पास आ जाएगा, कटिंग करेंगे इसकी तो ये आपके पास आ जाएगा 7 × 1 और 7 ये बन जाएगा आपके पास 12, और 12 × 9 कितना आ जाएगा 108। 108 एग्स जो है वो क्या होंगे टूटेंगे। और इसी तरीके से आपने 10,500 की भी प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लेनी है। 10,500 में कितने एग्स जो है वो ब्रोक होंगे वो आपने बताना है। 10,500 की भी सेम इसी तरीके से आप फाइंड कर लेंगे, तो वो आपके पास कितना आ जाएगा, वो भी सेम इसी तरीके से आप फाइंड कर लेंगे 10,500 का 9/700। तो ये आपके पास बनेगा, कटिंग करेंगे तो ये आपके पास 7 × 1 और 7 × 1 और 3 5 15 × 9। तो 15 × 9 आपके पास कितना आ जाएगा यहाँ पर ये आपके पास 1 आ गया, 1 और 3 हाँ 5 आ गया। 15 × 9 ये आपके पास कितना बन जाएगा 135। ये आपके पास 135 एग्स जो है वो टूटेंगे अगर ट्रांजिट कितना हो रहा है, अगर ट्रांजिट हो रहा है 10,500 का। तो ये स्टूडेंट्स हमने एक्सरसाइज की 7.5 और 7.6, और अभी हम साथ ही जो है वो 7.7 और 7.8 करने जा रहे हैं। ठीक है, ये सेशन एंड करके साथ ही मैं दूसरा सेशन स्टार्ट कर रहा हूँ, तो आप जो है वो ज्वाइन कर लीजिए इस सेशन तक के लिए। अल्लाह हाफिज़।